पबजी खेलने वाले 9 उम्र बेटे ने अपनी वालिदा को, 2 बहनों को और भाई को कत्ल कर दिया। और ये वाक़या 19 जनवरी का है। और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पुलिस ने कोई 3-4 थेरीज पहले बनाई, उन पर इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद फिर पता चला कि एविडेंस का खुरा जो है वो घर से बाहर तो जा नहीं रहा। तो फिर क्या मसला है, जैन को इन्वेस्टिगेट किया गया। एफएससी उन्होंने की हुई है, उनकी वालिदा ने उनका एडमिशन जो है वो बैरून मुल्क करवा रखा था, कोई 60 लाख रुपए खर्च भी उस पर किया था। पुलिस स्टार्ट में समझी कि शायद ये प्रॉपर्टी का मसला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मसाइल क्या हैं। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट अब तक किया है, एविडेंस पुलिस के पास जो है उसकी सेहत कैसी है, और इसको पकड़ने के लिए जैन को क्या किया गया। और जैन जो है स्किप होने की कोशिश जब कर रहे थे, एक जगह एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि ये शायद स्किप हो जाते। ये सारे मामला आपको दिखाते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान किशोर साहब, उनके पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे पकड़ा गया कि ये कत्ल जो है उस जैन ने की हैं और इसके पीछे इसकी क्या महरूमियाँ शामिल थी। सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे साथ रहिए। पबजी गेम का इम्पैक्ट जो है ये उसके मसाइल हैं, या कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि अंदरून में भी एक शख्स ने अपनी वालिदा पर हमला कर दिया, अटैक किया और उन्हें मर्डर करने की अटैम्प्ट की, मोहल्लेदारों ने बचाया। फिर बहुत सारी जगहों पे ये स्टोरीज़ रिपोर्ट होती रहती हैं कि बदकिस्मत लोग जो हैं वो अपने वालिदैन को जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो इसमें पबजी का कमाल कितना है, या ये बिहेवियर का टिल्ट है जो किसी भी जगह, जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदा मोहब्बत में भी खुदकुशी कर लेता है, एक बंदा पबजी खेलते हुए खुद को मार लेता है टास्क के तौर पर, तो दोनों का नतीजा सेम निकल रहा है। खैर, इस पे कानूनी मामला क्या कहते हैं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिन अमूर पर इन्वेस्टिगेशन की गई है वो मामला किधर खड़े हैं, चूँकि मोहल्लेदारों से पूछे तो वो कहते हैं कि ये बड़े इनोसेंट बच्चे थे, और अगर बच्चे बड़े इनोसेंट थे तो ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची, और ख़ास तौर पर जैन जो है उसके बिहेवियर में ये इबनॉर्मलिटी जो है वो कैसे पता ना चली। इसी हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी क्या फाइंडिंग्स है अब तक, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बेसिकली ये पबजी की वजह से ही मर्डर हुआ, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से। ये बच्चा जो था बड़ा आइसोलेटेड था, एफएससी इसने की हुई थी, नॉर्मल स्कोर था, लेकिन चूँकि एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट थी पबजी के अंदर, ये इसकी माँ जो है वो एक बेवा है खातून, जो 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं जिनको पाल रही थी, और इसने इसके लिए एक बाहर दाखिले के लिए फ़ीस भी पे की, काफ़ी हैफ्टी 60 लाख के करीब, रशिया में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए फ़ीस पे की इसी बच्चे की, अली जैन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये बच्चा जो था जब पबजी खेलता था और उसमें शिकस्त खाता था तो ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता था। जब ये उसकी फीलिंग्स आती थी तो ये आइसोलेट हो जाता था, किसी से बात नहीं करता था। मोहल्लेदार जो हैं वो भी इसके यही कहते हैं कि ये किसी से मिलता जुलता नहीं था। सो मच सो कि मैंने उससे पूछा कि लास्ट टाइम मतलब जो है वो जुमे की नमाज़ तुमने कब पढ़ी थी, तो वो कहता है कि साल पहले मैंने कोई शायद जुमे की नमाज़ पढ़ी। सोशल ही नहीं था, सोशल बिल्कुल नहीं था, और बिल्कुल किसी तरह का भी ना भाइयों से भी बातचीत और बहनों से बातचीत बहुत कम करता था। ये जो फ्रस्ट्रेशन थी उसके अंदर होती थी जब वो डिफ़ीट ख़ास तौर पे होती थी ना पबजी के अंदर उसको, तो वो जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन होती थी, फील करता था। उसी रात जिस रात ये मर्डर हुए, लेट नाइट ये जब पबजी खेल के फ़ारग हुआ, इसकी वालिदा जो थी एक पेशेंट को देखा उसने, और 1:30 बजे के करीब वो फ्री हुई और 2 बजे वो सो गई। उस दौरान में ये भी जाग रहा था, दूसरे कमरे में ही साथ मुल्का कमरे में सो रहा था। उसने रात को जब ये पबजी उसी में हारा है तो उसमें इसने अपनी वालिदा के कमरे से अलमारी से पिस्टल निकाली, जो कि इसको पता था कि हमारे घर में एक पिस्टल है, और उसी पिस्टल से इसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी वालिदा की चेहरे पर गद्दी रखी ताकि आवाज़ ना आए, और उसके ऊपर रख के इसने चेहरे पे फायर किया, तो जिससे उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। उस फायर की आवाज़ से उसकी साथ एक बड़ी छोटी जो बहन है वो खड़ी हुई, वो सो रही थी, वो भी उठी, तो इसने उसको भी फायर मारा। फिर एक सोई हुई बहन थी छोटी सबसे कायनात, उसको इसने फायर मारा, उसको भी मार दिया। तीनों एक ही बेड पे थे।
उसके बाद फिर ये दूसरे कमरे से इसका भाई जो है फायरिंग की आवाज़ सुन के बाहर आया, तो वो दरवाजे के अंदर उसने इसको इंगेज किया। इसको देख के वो डर के भागने की कोशिश की, इसने पीछे से उस पर भी फायर किया और वो भी वहीं पे गिर के मर गया। तो ये चारों जो मर्डर हैं ये अनफॉर्चुनेटली इसी अली जैन ने किए। और ये जो मुहर्रक है इसके पीछे, वो पबजी की फ्रस्ट्रेशन है हारने की वजह। अच्छा, इसमें जो हमारी लीगल साइड होगी उसने तो खेलना है सारा मुकदमा आपके एविडेंस पे। जी ओके, अब एविडेंस वाइज क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ये तो अदालत में एडमिसिबल नहीं होगी, तो इसमें एविडेंस जो आप 2-3 किस्म की एविडेंसेस हैं। एक तो हमारा जो क्राइम सीन था उसकी ब्लड ट्रेल ऊपर को जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ ब्लड ट्रेल नहीं जाती है, अंदर से बाहर की तरफ ब्लड ट्रेल नहीं जाती। मीन्स ये कि क्राइम सीन आपका कंटेंड है उसी हाउस के अंदर, उससे बाहर नहीं जा रहा, और वो हाउस के अंदर ओनली सर्वाइवर ये है, नंबर 1। नंबर 2, गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट इसका हुआ है। जब वो इंसान गन चलाता है तो उसके रेजिड्यू डिपॉजिट होता है उसकी स्किन पे, वो इसका टेस्ट हुआ और वो PFSA में गया हुआ है, उसका रिज़ल्ट वेटिंग है। वो रिज़ल्ट भी इसका आएगा और उसके बाद एक एविडेंस कलेक्ट होगी। नंबर 3, इसकी जो पिस्टल बरामद हुई है उसके जो हॉल थे उसकी भी पिस्टल एग्जामिनेशन जो है वो हमने भिजवाई हुई है PFSA में, तो उससे मैच करेगा तो वो फिर एक और एविडेंस होगा। तो ये हमारे पास मल्टीपल एविडेंसेस हैं। वैसे भी वो जो बुलेट होता है उसमें मार्क आता है, हाँ जी, बुलेट मार्क से वेपन कंपैरिजन से बुलेट मार्क से वो इंशाल्लाह हमें। इसका मतलब है कि आपका सारा एविडेंस जो है वो ए कैटेगरी है, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो तब आपको जरूरत पड़े जब आपके पास एविडेंस, क्योंकि इसमें विटनेस ही कोई नहीं है। आप देखिए ना कि बाहर से तो कोई विटनेस नहीं है, जो मारने वाला है वही उसी ने देखा है कि कैसे हुआ है। आपके जहन में ख्याल आया इनको इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि आपने तो इन्हें, पुलिस ने और आपने इन्हें लिया हुआ था प्रोटेक्शनल कंप्लेनेंट के तौर पे लिया हुआ कंप्लेंट के तौर पर, वैसे भी मेरे ख्याल प्रोटेक्शन के तौर पर कस्टडी में लिया हुआ था कि इन्हें कोई वो कातिल नुकसान ना पहुंचाए कि वो तो बच्चे मार जाता है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही था। हुआ ये था कि हमारी डिफरेंट थ्योरीज थी शुरू में। क्राइम ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन एक आर्ट है जिसमें हम एक थ्योरी बिल्ड करते हैं, उस थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और उससे कि अगर एविडेंस सफिशेंट ना हो तो उसको हम रिबर्ट कर देते हैं, फिर नई थ्योरी को लेते हैं। इसमें हमारी ये थी पहले कंजेक्चर जो है, क्राइम कंजेक्चर जिसको कह सकते हैं, वो ये था कि प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो सकता है। पहली थ्योरी ये थी जिस पे पुलिस ने काम किया। वो प्रॉपर्टी क्यों थी? क्योंकि इसकी एक घर LDA में अंडर कंस्ट्रक्शन है इस खातून का, और बहुत सारे घर और काफ़ी घर उसने किराए पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद जड़ावाला में भी इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इसकी ठीक थी। तो मीन्स हमें ये था कि हो सकता है पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी ले ली जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए बच गया अली जैन के ये किसी और कमरे में सो रहा था या क्लिनिक में सो रहा था, तो मारने वाले को पता नहीं चला कि ये बच गया। एक थ्योरी ये थी। तो अब उसके बेनिफिशरी कौन से हैं वो हमने रूल आउट किया आहिस्ता आहिस्ता, उनको शामिल तफ्तीश किया, उनको इंटेरोगेट किया और उनके एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए। वो इनसफिशेंट थे, उसके बाद ना मिला। उसके बाद क्योंकि एक क्राइम सीन का जो मेन एलिमेंट था वो ये था कि ये एक इंटरनल क्राइम सीन है, एक्सटर्नल क्राइम सीन नहीं है, क्योंकि CCTV फुटेज में किसी शख्स की दाखिले की शहादत मौसूल नहीं हुई, यानी कि अंदर घर के अंदर आने की या घर से बाहर जाने की कोई एविडेंस नहीं थी। तो वो हमने बड़ी सरप्राइजिंग था जी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि घर के अंदर से ही। फिर हमने कहा कि शायद कोई चोर रास्ता है, कोई पीछे से आया है, कोई और इसी तरह का कोई रास्ता उसने यूज़ किया है, तो वो भी कोई नहीं मिला। उसके बाद एक थ्योरी ये थी क्राइम की कि शायद ये गैरत के नाम पे मर्डर हो सकता है इस खातून का, या किसी और वजह से कोई इसका, चूँकि साबका खामन था जिसने 2006 में इसको डिवोर्स दे दी थी, तो वो उसने एक नई शादी कर ली। लेकिन वो थ्योरी भी हमने उसको भी इंटेरोगेट किया और उसके ऊपर भी हमने काम किया, हस्बैंड को भी बुलाया, उनको भी बुलाया, और उसके बाद फिर जो उसके जो वर्जन्स थे हमने उनको टेक्निकल डाटा से असेस किया। लेकिन वो उसके बावजूद वो भी थ्योरी हमें ख़त्म करनी पड़ी कि ये भी प्लॉजिबल नहीं रहा, सस्टेन नहीं हुई। उसके बाद फिर हमारी जो था कि जी क्राइम सीन इंटरनल है, ब्लड ट्रेल इंटरनल है, और सर्वाइवर थोड़ा सा अगर आप मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लड ट्रेल इंटरनल को एक्सप्लेन थोड़ा कर देंगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर। आप वो ये होता है कि नॉर्मली हम ब्लड ट्रेल उसको समझते हैं जो आपके फॉर एग्जांपल ब्लड नीचे गिरा हुआ है तो आपके पाँव को ब्लड लगा और उससे आप बाहर चले गए, ऐसी बात नहीं होती। ब्लड ट्रेल ये है कि स्प्लिंटर्स जो होते हैं जब फायर बंदा करता है, जब करीब से ख़ास तौर पे प्रॉक्सिमिटी से फायर होता है, करीब कुर्बत से फायर होता है, तो आप
उसकी जो मरने वाला है उसकी डेड बॉडी से कुछ स्प्लिंटर निकल के मारने वाले के ऊपर गिरते हैं, उसको हम ब्लड ट्रेल कहते हैं। वो जब इंसान चलता है या भागता है क्राइम सीन करने के बाद, तो वो नीचे फर्श पे गिरते जाते हैं। हम उसकी ट्रेल देखते हैं, गैर महसूस से होते हैं, वो गैर महसूस से होते हैं, आँख से नहीं देखा जा सकता। हाँ, उसको हम PFSS से देखते हैं, उनकी लैब देखती हैं। वो जब हम लैब देखते हैं तो वो उसका ब्लड ट्रेल जो था वो बाहर को नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता, यानी कि वो बाउंड्री के अंदर ही रहा, अंदर ही रहा। तो वो कतरे थे, हाँ, वो अंदर ही रहे, ब्लड के जितने वो अंदर ही रहे। और ब्लड में कुछ जैसे ब्रेन सेगमेंट है, अगर आप करीब से फायर मारते हैं तो ब्रेन बाहर आता है, और ब्रेन के सेगमेंट आए या आपकी बॉडी के सेगमेंट आपके ऊपर गिरे, वो भी अंदर ही गिरे, तो बाहर गए नहीं, पार्ट ऑफ एविडेंस, विच इज़ एन एविडेंस ऑफ कोर्स। और उसको हमने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट किया है, उसको प्रिजर्व किया है, उसकी फोटोग्राफी की है, और उसका एक्सपर्ट जिसने उसको पिक किया उसके एविडेंस हमने रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो ये अच्छा, आपने 3 थेरियां बताई, अब चौथी पे क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर हमने जो फाइनल था, हमने जब ये सारी चीज़ें देखी कि ये इस दौरान किसी को ख्याल नहीं आया कि बच्चा इन्वेस्टिगेट करें? बच्चे को इन्वेस्टिगेट करने का इसलिए नहीं था क्योंकि वो हम समझ रहे थे कि ये स्टेट ऑफ शॉक में है बच्चा, और वो बच्चा जो है वो ओनली सर्वाइवर है अपनी बहनों भाइयों को, वो कैसे कर सकता है ऐसा? मतलब हम बहुत कम ऐसा ख्याल करते हैं, और दिखने में भी इनोसेंट है बड़ा। हाँ, बच्चा है, छोटा है, मतलब लाइक FSC की हुई है और छोटा है, तो उसमें फिर जब हमारे सारे एविडेंसेस जो हैं वो नीचे की तरफ अंदर घर के अंदर से इशारा कर रहे थे, तो फिर हमने इस बच्चे को इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान में इसकी एक्टिविटीज़ हमने ये आपने खुद किया? जी मैंने भी किया, और हमारे SPs ने भी किया, हमारी CIA की टीम ने भी किया। और उस इंटरव्यू में एक चीज़ ये रिवील हुई कि ये बच्चे की जो हमने ट्रैक की एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़, तो उसमें PUBG डोमिनेंट एक थीम नज़र आया हमें। तो PUBG एक वॉयलेंट गेम है, और उस दौरान हमने पता चला कि एक पिस्टल जो है इसके घर के अंदर से एक पिस्टल ख़ातून ने रखी हुई थी, क्योंकि 3 साल पहले इनके घर में चोरी हुई थी, तो उन्होंने एक पिस्टल रखी थी, ऑल्दो वो लाइसेंस नहीं थी लेकिन इनके घर पे थी। जब हमने घर की तलाशी ली तो वो पिस्टल नहीं थी। अब हमारे लिए एक बड़ा, आपको कैसे पता था कि पिस्टल होनी चाहिए? जब हमने इंटरव्यू लेने शुरू किए घर वालों के, तो उस दौरान में पता चला कि इनके घर में एक पिस्टल मौजूद थी। यानी जो मोहल्लेदार थे, जो उनके किराएदार थे, वो बताते थे कि इनके घर में चोरी हुई थी, उसके बाद बाजी ने पिस्टल अपने घर में रख ली। अच्छा, तो यानी कि किराएदारों ने बताया जी। तो उसके बाद फिर जब हमने उस पिस्टल को ढूंढा, जैन ने पिस्टल का जिक्र नहीं किया, तो जब हमने पिस्टल को ढूंढना शुरू किया तो पिस्टल ना मिली। अब दूसरी बात ये थी, नंबर 1 वाज PUBG, नंबर 2 मिसिंग पिस्टल, नंबर 3 क्राइम सीन ऑल वाज इंटरनल। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो फिर उनकी रोशनी में हमने इसको दोबारा इंटेरोगेट किया। तो उस इंटेरोगेशन में जब हमने पिस्टल तलाश की तो वो ना मिली। उसके बाद फिर सारी चीज़ें ये सारी टीम्स की, मसलन आपने किया, दीगर SPs ने किया, जी जी, CIA ने इंटरव्यू किया, जी जी, तो ये कड़ी सारे इंटरव्यूज में मिली या किसी एक बंदे ने बीच में से ये निकाली बात के ये मिसिंग लिंक है? ये जब हमारी थ्योरीज आहिस्ता आहिस्ता हमारी मीटिंग्स हो रही थी, और थ्योरीज एक एक करके हम उसको जो नॉन सस्टेनेबल थ्योरीज थी उनको साइड पे कर रहे थे क्राइम की, और जो सस्टेन हो रही थी उसको रख रहे थे। तो वो जब हम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे थे तो उस दौरान में हमारी सबका एग्रीमेंट ये था कि ये इंटरनल सीन है। उसमें फिर हमारे एक्सपर्ट ने, हमने खुद पैनल की सूरत में इसका इंटरव्यू किया, अलग-अलग भी इंटरव्यूज़ किए। फिर इस दौरान में ये बच्चा जो था, हमने पहले जब इंटरव्यूज़ किए तो उसको बच्चे को हमने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जब हमने 2 इंटरव्यूज़ के बाद इसको छोड़ा तो ये बच्चा अपने फ़िरोज़वाला में, शेखुपुरा में किसी गांव में जाके बैठ गया छुप के, जैसे एक खौफ से बंदा बैठ जाता। तो मोबाइल चल रहा था? मोबाइल उसका बंद था, और जब उसकी खाला से पूछा गया तो वो उन्होंने कहा खाला का उसका वहाँ पे गांव है, शायद वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर हमने वहाँ से इस बच्चे को दोबारा जब पकड़ने के लिए हमारी टीम गई और वहाँ से इसको पिक किया तो ये ब्रेक कर गया कि जी मैंने। अच्छा, इसका मतलब है कि इसने ये फिसल भी सकता था हाथ से, कहीं ये निकल भी सकता था जी, निकल भी सकता, चांसेस थे, क्योंकि ये जाके गाँव में बैठना और वो भी इतनी दूर गाँव में बैठना कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आती, क्योंकि ये खुद कंप्लेनेंट है केस में। तो जब हमने फिर फाइनली जब उसको पकड़ा तो वो हमारी जो थ्योरी थी कि यही PUBG का इन्फ्लुएंस की, तो वो उसने कन्फेस। अच्छा, जब आप पैनल इंटरव्यू कर रहे थे, आप भी उस पैनल में शामिल थे, तो आपके जहन में जो चल रहा था वो क्या था उस वक्त
कि ये एक्सपोज हो रहा था उन सवालों के जवाब जी देते जी, हुए? क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन थी। मसलन इसने एक स्टेटमेंट शुरू में रिकॉर्ड किया जो कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो ये था कि रात को मामा ने मुझे उठाया, मैं पहले सो गया था 8 बजे, और उसको बाद रात को मामा का कोई पेशेंट आना था, तो मामा ने कहा गाड़ी गर्म कर दें, क्योंकि इनकी गाड़ी थी तो वो गर्म थोड़ा सा टाइम लेती थी, तो मैं चाबी लेके गाड़ी गर्म करने के लिए चला गया। और पीछे से जब हमने मर्डर कर गया? नहीं, गाड़ी गर्म की, और जब हमने कॉन्ट्रडिक्शंस बता रहा हूँ, जब हमने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के ऊपर डस्ट थी और उसका जो कपड़ा था वो रिमूव नहीं हुआ था, जो कवर था। और इसका जब मतलब है कि उस रात गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, किसी ने ड्राइव नहीं की, किसी ने स्टार्ट नहीं की, किसी ने गर्म नहीं की, किसी ने कपड़ा नहीं उतारा। एक कंट्राडिक्शन की ये कॉन्ट्रडिक्शन थी। फिर इसने कहा कि मैं 8 बजे सो गया था। जब वो हमने देखा, इसकी एक मुलाजमा से पूछा कि ये 8 बजे सोता है या नहीं सोता, उन्होंने कहा जी ये बच्चा जो था ना अली जान, ये लेट बहुत सोता था क्योंकि गेम खेलता था। तो ये एक दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये बात तो उधर जो किराएदार हैं वो भी कंफर्म करते हैं कि ये किसी से मिलता जुलता ही नहीं मिलता जुलता नहीं था। अच्छा, तो वो लेट सोता था, तो ये पता चला कि ये लेट नाइट ये सोया ही नहीं। ये दो contradictions हो गई, ये जो दूसरी बड़ी- एक बड़ी major हैं दोनों। मेजर कॉन्ट्रडिक्शन थी। फिर इसने कहा कि जी मेरी मामा के इसने इस मतलब मुख्तलिफ थे। लाइक इसने कहा कि जी मेरी मामा ने मुझे कहा कि मेरे पाँव दबा दें रात के टाइम पे, 8-9 बजे के करीब था ये बात। और वो हमने जब आसिया से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने कमरे में मौजूद था और उसके पाँव मैं दबा रही थी, जो खाला जो उसकी आसिया जो मुलाजमा थी इनकी। तो लिहाजा इसने इसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं क्यों हुई। ये ना मार सका, वो चले जाती है? मुलाजमा जो थी वहाँ पे रोज़ काम करके चले जाती तो है शाम रात को को। हाँ, wind up तो कर इसलिए वहाँ पे थी नहीं। तो 10-11 बजे तक। हाँ, अगर वहाँ पे होती तो ये वो भी मर्डर हो जाती। अच्छा, इसके अलावा उसने जो बात चौंका देने वाली की, कोई आपके जहन में कोई और हो? वो यही थी कि जब मैं एक तो उसके वेपन्स की तमाम डिटेल्स पता है, यानी वेपन M16 जो है उसका क्या रोल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका इम्पैक्ट क्या है। इसी तरह स्नाइपर गन्स में कौन कौन सी काइंड्स हैं, शॉर्ट गन्स में कौन सी काइंड्स हैं, और इसी तरह जो है मतलब डिफरेंट हैंड गन्स जो हैं उसमें क्या होता है, और यानी आपकी टेलीस्कोपिक इम्पैक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है किसी, जैसे तो PUBG में सारी चीज़। ये पिस्टल को डील करना जानता था, चलाना भी जानता था? ऑफ कोर्स हमने इसको चेक किया है। जब इसको हम कर रहे थे असेस कर रहे थे तो इसको हमने पिस्टल दे के मॉक एक्सरसाइज की चेक की है। तो ये बाकायदा इसको कॉक करना और सारा कुछ करना इसको आता है ऑलरेडी। ये इसने कहाँ से सीखा हुआ है? ये घर में, चूँकि मैंने बताया पिस्टल भी थी, गेम्स भी करता था, तो ये पिस्टल को शायद आइसोलेशन में किसी वक्त जैसे गेम को इमिटेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हो सकता है ये उसको ट्राई करता रहा हो पहले। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहिबा ने जो मेजर ब्लंडर किया, अगर पिस्टल घर में था तो उसे उन्होंने अपनी कस्टडी में नहीं रखा हुआ था सेफली, बच्चों की पहुंच में था वो। अलमारी के अंदर कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ था, लेकिन ही न्यू कि ये कपड़ों के अंदर मौजूद है। इन्हें ये नहीं पता था? हाँ जी, नहीं पता था। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अब केस सुलझ गया पूरे तरीके से? जी जी बिल्कुल, और proper रिजॉल्व हो गया। पूरी एविडेंसेस हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं हमारे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए।